नमस्कार मित्र। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की शुरुआत हो गई है, इसका मेन कारण क्या है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार रूस की तरफ से ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, उसके वायु सुरक्षा पर हमले किए गए। इसके अलावा जो बड़े बड़े देश एक दूसरे की तरफ बंट रहे हैं, कोई रूस का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का क्या सपोर्ट है, भारत किसकी तरफ कर रहे हैं। इसके अलावा इसी बीच आपका रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से एक बयान आया है कि इसमें कोई बाहरी देश दखल ना दे। अगर इसमें कोई ये हमारा मामला है, अगर इसमें कोई बाहरी देश दखल देने की जरूरत की तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, और ऐसे अंजाम भुगतेंगे जो ना कभी पहले देखे गए और ना कभी पहले सुने गए। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इसका मेन कारण क्या है युद्ध का। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस विवाद को समझने के लिए हमको थोड़ा जाना पड़ेगा इतिहास में। बात है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 की। जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्र थे उसमें अमेरिका भी शामिल थे, और यूएसएसआर जो कि बाद में जाकर रूस बना, तो अब उसको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाने जाते थे, वो भी शामिल थे। अब इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरुआत होगी। अमेरिका चाहते थे कि पूरा जो विश्व है, जितने सारे देश हो हमारे अनुसार चले, और यूएसएसआर चाहते थे कि पूरा विश्व हमारे अनुसार चले। अब इन दोनों में ये हो गया कि तुम बड़ा या हम बड़ा। दोनों की विचारधारा भी अलग थी। जो अमेरिका की विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जो अमीर है वो और अमीर बने, और जो यूएसएसआर की विचारधारा थी वो थी आपका साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जो संसाधन उस पर सभी का बराबर हक हो। इसमें जो कुछ देश थे वो अमेरिका के पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन देते थे, और जो कुछ देश है वो यूएसएसआर के जो साम्यवादी विचारधारा है उसको समर्थन देते थे। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 में शुरू हो गया। इसमें कोई गोलीबारी या बमबारी नहीं होता था, लेकिन अमेरिका ऐसे मौकों को नहीं छोड़ते थे जहां सोवियत संघ को नीचा दिखाना हो, और सोवियत संघ भी ऐसे मौकों को नहीं छोड़ते थे जहां अमेरिका को नीचा दिखाना हो। मतलब एक तरफ से ये देखा जाए तो ये कूटनीतिक प्रहार करते थे एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका जानते थे कि जो ये सोवियत संघ यूएसएसआर है ये बहुत शक्तिशाली है, इसको तोड़ना अति आवश्यक है। इसलिए अमेरिका जो अपनी विचारधारा वाले देश थे उस सभी को एक जगह किए और कहा कि हमारी विचारधारा संकट में है, हम सभी को एक होना होगा और सोवियत संघ को तोड़ना होगा। तो उन सभी ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी स्थापना 1949 में हुआ, और ये जाके अपने मकसद में सफल हो गया, और जाके 1991 में जो सोवियत संघ है उसको तोड़ दिया और उसमें 15 देशों में डिवाइडेड कर दिया, जिसमें से एक बड़ा देश रूस भी था। सोवियत संघ का ही टूटा हुआ सबसे बड़ा रूप है रूस, जो ये भी चाहता है कि सोवियत संघ फिर से पहले जैसा हो जाए, 15 देश फिर से मिल जाए। तो 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, जिसमें बहुत सारे देश बने जैसे अजरबैजान, अर्मानिया, बेलारूस, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उनमें से और एक देश बना जो था यूक्रेन, जो रूस के पश्चिम में स्थित है। वो रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें जब पश्चिम की तरफ से रूस पर हमला हो रहा था तो यूक्रेन के क्षेत्र से ही रूस ने अपने आप को डिफेंस किया था। इसके अलावा रूस मानता है कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन का जो पूर्वज है वो एक समान थे। यूक्रेन को रूस एक देश नहीं मानता है, अपना दिल मानता है। मतलब यूक्रेन के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रखना चाहता है। रूस चाहते थे कि यूक्रेन हमारी विचारधारा को ही बनाए रखे, क्योंकि हम सभी सोवियत संघ से ही आए थे, सोवियत संघ का ही भाग थे, हम सभी का विचारधारा एक था। जब यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हुआ था उस टाइम रूस ने जो यूक्रेन का दक्षिणी एरिया है क्रीमिया, ऊपर रूस का हुआ करता था, उन्होंने गिफ्ट में दे दिया था दोस्ती में, जब यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हुआ था। लेकिन 1991 के बाद यूक्रेन का पूरी तरह रुख ही बदल गया। उन्होंने जो अपनी विचारधारा बदलना शुरू कर दिया, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ मिलने चल गया। आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री और यूएसए मिलकर ही तो नाटो बना है, जिसने सोवियत संघ को पूरी तरह तोड़ के रख दिया। अब भी नाटो चाहता है कि हम पूरी तरह जो टूटा है उसमें भी सबको नाटो में शामिल कर ले और रूस को पूरी तरह घेर ले। ऐसे भी नाटो रूस को घेरते हुए आ ही रहा है। 2004 में जो 10 देश नाटो में शामिल हुआ था उनमें से 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों देश रूस से सीमा लगाते थे, ये भी शामिल हो गया आपके नाटो में। 2008 में कह रहा है यूक्रेन, और जॉर्जिया भी कह रहा है कि हम नाटो में शामिल होंगे। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये रूस के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यूक्रेन की और मास्को जो रूस की राजधानी, उसकी दूरी मात्र 640 किलोमीटर की दूरी पर मास्को उपस्थित है। इससे अगर कभी भी नाटो देश के साथ रूस का युद्ध होता है, ऐसे दुश्मन है ही, तो यूक्रेन को नाटो का सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हाल में यूक्रेन बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा रूस से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों का, अर्थात नाटो देशों का। इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इसके अलावा जो रूस जब यूक्रेन देख रहा है कि एक अलग दिशा में जा रहा है, तब रूस ने कहा कि हम जो यूक्रेन को दान दिए थे क्रीमिया वाला क्षेत्र, वो हम वापस लेंगे। तब यूक्रेन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए 2014 में जबरन रूस ने इन पर कब्जा कर लिया। और उसके अलावा यानी कि जनमत संग्रह भी किया गया था, उनमें देखा गया था आधा से ज़्यादा लोग रूस के समर्थन में ही थे, जिसको अमेरिका ने नहीं मान्यता दिया था। इसके अलावा जो अमेरिका है बहुत सारे उसके बाद प्रतिबंध लगा दिए, उसके अंडर में जो देश है उनको जो मानते हैं अमेरिका को, कहा कि रूस से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। G8 से भी उसको हटा दिया, G7 बना दिया, जो बहुत बड़ा एक संगठन है शक्तिशाली देशों का। उसमें G8 था पहले, रूस को हटने के बाद G7 हो गया।
इसमें बहुत सारे देश एक दूसरे की ओर बढ़ जा रहे हैं। जैसे नाटो देश है वो तो पूरी तरह यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो रूस का सपोर्ट चाइना खुलेआम कर दिए हैं। भारत ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है, करेंगे भी कैसे, क्योंकि भारत के लिए किसी एक का भी सपोर्ट देना हानिकारक है। क्योंकि देखिए 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था भारत को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए, उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट किए थे, तब रूस जो है वो भारत का सपोर्ट किए थे। इसका अभी वर्तमान में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदलते हैं, अभी अमेरिका के साथ भी हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है और रूस के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है। तो अभी भारत का स्टैंड क्लियर करना ठीक नहीं है। नाटो अगर हम लोग रूस का सपोर्ट कर देते हैं तो नाटो के सारे देश हम लोग के खिलाफ हो जाएंगे। अभी हम लोग अगर नाटो का कर देते तो पुराना दोस्ती टूट जाएगा। इसके अलावा चीन तो चाह ही रहा है कि रूस का दुश्मन बन जाए इंडिया। तो अभी भारत ने स्टैंड नहीं क्लियर किया है किस देश किसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसके और कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए और विस्तार से नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे देश का स्टैंड बता देंगे, कौन किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, भारत का स्टैंड ले रहे हैं, और भी अगर कुछ पॉइंट रह गया तो उसको भी क्लियर कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।